Friends, today we study about the future tense. First of all, we study future simple indefinite tense. In Hindi, last word is ga, ge, gi. First of all, uses of future tense. An action that is yet to take place. ऐसे एक्शन के लिए जो अभी आगे होगा. I shall help him. मैं उसकी हेल्प करूँगा. He will come here tomorrow. वो कल आ सकता है. To express habitual action. ऐसी एक्शन जो कि हैबिचुअल हो, मतलब हैबिट हो जिसकी, वो पहले से भी हैं और आगे फ्यूचर तक चलते रहेंगे. दे विल अब्यूज़ यू अगेन एंड अगेन. वो तुम्हें गाली देता रहता होगा, बार बार तुम्हें गाली देता रहता होगा. ही विल गो टू चर्च डेली. वो चर्च डेली जाता होगा. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर टेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शेल. Will and shall is the helping verb of future tense. Subject will shall plus first form of verb plus object plus other words. I stand for subject. I के साथ shall लगाया. I shall go to the park for playing tomorrow. मैं कल पार्क में जाऊँगा क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब कि जाऊँगा. I will tell you about the uses of will or shall first, then we will study about the negative sentence. Will is used for you, he, she, it, they, any name, singular, plural. Means will is used everywhere, but shall is used only with I and we. कई जगह विल के साथ आई भी यूज़ होता है. वो आगे जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है वो विल के साथ आई नहीं लगेगा, शेल के साथ ही आई लगेगा. पहले हम देखते हैं सेंटेंस जैसे आएंगे उस तरह से मैं समझा दूंगी. नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट. सब्जेक्ट प्लस विल शेल मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनके साथ नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. वी विल नॉट बाय अ न्यू कार. वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल शेल के साथ वी मैंने बताया आपको. वी जो है प्लूरल के साथ भी आता है, तो वी विल नॉट बाय अ न्यू कार. हम न्यू कार नहीं खरीदेंगे. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन आस्किंग वाले सेंटेंस होते हैं, इसलिए इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट. विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क. शेल आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू. क्या मैं आपके लिए कुछ फ्रूट्स लाता होऊंगा. विल आई बाय सम फ्रूट्स फॉर यू. अभी देखो शेल और विल दोनों में आई के लिए मैंने आपको सुबह ऊपर बताया था. शेल आई, तो ये इंटेरोगेटिव फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शेल के साथ आई आएगा. शेल के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में कभी भी विल के साथ आई नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है. अब WH का देखो. वेयर विल ही मीट मी. वो मुझे कहाँ मिलता होगा. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ आई के साथ विल नहीं लगता है और ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा शेल के साथ लगता है. ये मैंने स्पेशल नोट इसलिए दिया है कि आप भी नोट डाउन कर लेंगे. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. विल यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, नॉट हेल्प फर्स्ट फॉर्म, मी जो है ऑब्जेक्ट है, इन एग्ज़ाम मतलब अदर वर्ड्स. विल यू नॉट हेल्प मी इन एग्ज़ाम. नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. हिंदी के सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है इसके अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस. दिस टाइम is used to describe, this tense is used to describe an event that will be in progress at some point of time in the future.
ये टेंस कहाँ यूज़ होता है? ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए होता है दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जो कि आगे चलकर फ्यूचर में कहीं वो होने वाला होता है, वो एक्शन उसके लिए यूज़ होता है. एट दिस टाइम, फॉर एग्जाम्पल, एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी मीटिंग PM, मतलब कि कल इस समय हम PM से मिल रहे होंगे. ही विल बी गोइंग टू गोवा इन मार्च, वो मार्च में गोवा जाता होगा. नाउ कम टू द sentences. First, affirmative sentences. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट या पास्ट टेंस में कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, जो कि कॉन्टिन्यूस को बताता है. विल शैल परफेक्ट के विल शैल फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हैं, तो है फ्यूचर के साथ कॉन्टिन्यूस को जोड़ता है बी. ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. शी विल बी वेस्टिंग हर टाइम, वो अपना टाइम वेस्ट करता होगा. शी करती होगी. शी विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, वो कल मार्केट जाती होगी. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ही विल नॉट बी रीचिंग देयर because has lost the keys. he has lost the keys. मैं आपको रीज़न भी बता दिया. ही विल नॉट बी रीचिंग देयर, वो वहाँ नहीं पहुँचा होगा क्योंकि उसने अपनी चाबियाँ खो दी थी. ही विल नॉट बी कमिंग टू आवर होम, वो हमारे घर नहीं आता होगा. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस. सो फ्रेंड्स, विल और शैल को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, विल शैल जो है एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कि पूरे फ्यूचर टेंस में विल शैल चलते रहते हैं. हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस में देखा कि टाइम टू टाइम हर एक पार्ट में हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो चेंज हो रहे हैं. जैसे प्रेजेंट में इज एम आर, नेगेटिव में डिड और डू और डज लग गया, देन परफेक्ट में हैज़ हैव लग गया, ऐसे ही पास्ट टेंस में चेंज किया. बट इन फ्यूचर टेंस विल और शैल जो हैं वो आपको सभी पार्ट्स में, फ्यूचर टेंस के सभी पार्ट्स में दिखेंगे. बस उसके साथ हम कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, परफेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हुए, और बी और बीइंग की हेल्प से हम पूरे सेंटेंस को बनाएंगे. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. विल यू बी हेल्पिंग मी, पोलाइटली से क्वेश्चन पूछने के लिए क्या होता है, विल यू बी हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे. विल दे बी बाइंग ए न्यू कार, क्या वो नई कार खरीदते होंगे. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया साथ में, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स. विल शी नॉट बी लर्निंग फ्रेंच नेक्स्ट मंथ, क्या वो अगले महीने फ्रेंच नहीं सीखती होगी. विल दे नॉट बी स्टडिंग, क्या वो नहीं पढ़ते होंगे.